हर्बल और होम्यो नुस्खा जात, घरेलू टोटके, ब्यूटी टिप्स और इसके अलावा तिबी मालूमात देखने के लिए herbal.pk को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम फराज हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। सब देखने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में विटामिन के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। विटामिन क्या होते हैं, इनकी टाइप्स कितनी होती हैं और इनको क्यों और किस सूरत में इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी उम्र के अफराद इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके फ़वाइद क्या हैं, ये सब डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे साथ रहिए, वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको भरपूर फ़ायदा हासिल हो सके। इसी के साथ जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल herbal.pk को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस आप आसानी से देख सकें। जी दोस्तों, मैं आपको ये बात बतलाता चलूँ कि इंसानी जिस्म में मौजूद मैदा यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन विटामिन को हमारी खाई हुई ग़िज़ा में से हासिल करता है, जैसे कि दूध, दही, अंडे, मछली, गोश्त, पनीर, मक्खन, फल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स वगैरह। इनसे विटामिन को हासिल करता है। विटामिन की मुख्तलिफ़ इक़साम भी हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, फिर विटामिन B1, B2, B6, B12 वगैरह। कुछ विटामिन हमें हमारी ठोस ग़िज़ा यानी रोटी, गोश्त, चर्बी, चावल या ड्राई फ्रूट्स वगैरह से हासिल होते हैं और कुछ विटामिन हमें जूसेस वगैरह से हासिल होते हैं। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को मुख्तलिफ़ विटामिन की ज़रूरत होती है जो कि हम इन ग़िज़ाओं से हासिल करते हैं। अक्सर औक़ात नाक़िस ग़िज़ा या ग़िज़ा की कमी की वजह से या मैदा की ख़राबी की वजह से हमारे जिस्म में विटामिन्स की कमी वाक़या होने लगती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नज़र का कम होना, यादाश्त कम होना, भूख में बिल्कुल कमी आ जाना, खून की कमी पैदा होना, दांत कमज़ोर होना, दांतों का पीलापन बढ़ जाना, बालों का सफ़ेद होने लगना, बालों का झड़ना, चेहरे की रंगत में फ़र्क आना, चेहरे की चमक ख़त्म हो जाना, नींद की कमी, जल्द थकावट होना वगैरह वगैरह। अगर ऐसी सूरत हो तो इस सूरत में अपने मैदा का इलाज करें और फिर देखें कि इन मसाइल में कमी वाक़या होती है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर आपको किसी दवा का इंतखाब करना चाहिए। अक्सर औक़ात हमारा मैदा कुछ विटामिन्स को ग़िज़ा से हासिल करके हज़म नहीं कर पाता, तो इस सूरत में हम दवा के ज़रिए उन विटामिन्स को हज़म करवाते हैं। हमेशा अच्छी ग़िज़ा खाएं। आजकल की ग़िज़ाएँ भी ताकत से महरूम हैं, तो हमें क्या ताकत देंगी, इसीलिए हम दवा का इंतखाब करते हैं। अब हमारे जिस्म में कौन सा विटामिन कम है हमें नहीं पता, तो क्या हम इसके लिए हर विटामिन की अलग अलग से मेडिसिन लेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग मेडिसिन भी मिलती हैं, लेकिन इसके लिए हम कंपाउंड मेडिसिन का इंतखाब करेंगे। तो चले देखते हैं इस वक्त हमारे पास कौन सी मेडिसिन मौजूद है। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास न्यूट्री फैक्टर कंपनी है, एक ब्रांड भी है जिसकी मेडिसिन मेरे पास मौजूद है। न्यूट्री फैक्टर B50 B कॉम्प्लेक्स। इसमें 60 टैबलेट्स होती हैं, 2 माह की टैबलेट होती हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 माह तक। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है। B50 से क्या मतलब है? B50 इसकी mg होती है, मतलब कि इसकी डोज होती है गोली की, कितनी ताकत है वो यहाँ से पता चलता है। आपको B100 भी मिलेगी जो 100 mg होगी, B120 भी मिलेगी, 150 भी मिलेगी। तो ये एज के हिसाब से होता है कि आपने कौन सी mg लेनी है, कौन सी ताकत आपने इस्तेमाल करनी है। यह कंपाउंड मेडिसिन है जो कि B कम्प्लेक्स यानी कंपाउंड भी इसको कह सकते हैं, कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, विटामिन B का कंपाउंड।
اس میں B1 بھی آپ کو ملتا ہے، وٹامن B2، وٹامن B3، B12، فولک ایسڈ وغیرہ آپ کو ملتا ہے۔ اس کی پرائس آپ دیکھ سکتے ہیں 1150 ہے۔ یہ میڈیسن ہر اچھے میڈیکل سٹور پر موجود ہے، آپ کہیں سے بھی اس کو ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آؤٹ آف پاکستان ہیں تو آپ تب بھی اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ تصاویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اور بھی مختلف برانڈز جو ہیں وہ ان میڈیسنز کو تیار کرتے ہیں۔ اگر تو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ ان اچھے برانڈز کو بھی، اچھی کمپنیز کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں۔ اس میڈیسن کو کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میڈیسن کو آپ نے صبح ناشتہ کے دوران لینا ہے پانی کے ساتھ، 1 ٹیبلٹ لینی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جب اس میڈیسن کو یوز کرنا شروع کریں تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو۔ ایک نوٹ کرنے والی بات وہ یہ کہ جب آپ اس میڈیسن کو یوز کریں گے تو آپ کو پیشاب بہت زیادہ بدبودار اور پیلے رنگ کا آئے گا، تو اس سے پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ کو پیشاب کرنے کے بعد جلن محسوس ہو تو پھر پریشانی کی بات ہے، وہ بھی زیادہ نہیں۔ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ پانی کا استعمال کم کر رہے ہیں اور معدہ میں گرمی پیدا ہو رہی ہے، تو اس صورت میں پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اور اگر پھر بھی پیشاب کے بعد جلن محسوس ہو تو میڈیسن کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں، تھوڑا وقفہ ڈال کر پھر استعمال میں لائیں۔ پرہیز آپ نے اس میں کیا کرنی ہے؟ تلی ہوئی زیادہ گھی والی غذائیں نہیں کھانی، پھل فروٹ اور جوسز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور خاص کر فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ میری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ میری ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے دوست اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ اگلی نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔